हेलो स्टूडेंट, अगर आपका ट्वेल्थ में मैथ सब्जेक्ट है और आप ट्वेल्थ के बाद इंजीनियरिंग करने का सोच रहे हैं, जिसे हम बीई बीटेक भी बोलते हैं, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसमें तमाम तरीके की ब्रांचें होती हैं, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो आप जो भी ब्रांच लेना चाहें, तो बेसिकली मध्य प्रदेश के अंदर जो डिफरेंट टाइप्स के कॉलेजेस हैं, जिसमें गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज या अगर हम बात करें यूनिवर्सिटीज़, तो इन सब में एडमिशन कैसे होता है, इस चीज़ के बारे में आज मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। क्या आपको जो है जेडबलई मेंस एग्ज़ाम देना होगा, या अगर हम बात करें ट्वेल्थ के परसेंटेज बेस पे अगर आप एडमिशन लेना चाहें तो कैसे मिलेगा। साथ ही साथ ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ एमपीडीटी की काउंसलिंग के बारे में। तो डिटेल में आज हम इसको समझने वाले हैं। हो सकता है वीडियो ये थोड़ा सा जो है लेंदी हो, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, जो कि आपको बहुत सारी नॉलेज देने वाला है। तो प्लीज़ मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को जरूर एंड तक देखिएगा। और अभी तक आपने अपना मध्य प्रदेश एडमिशन इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करके रख लें, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर जो एमपीडीटी की काउंसलिंग होने वाली है 2022 में, जो कि बीटेक के एडमिशन के लिए होती है बेसिकली, तो उसके रिगार्डिंग जो है मैंने वीडियो डालना जो है स्टार्ट करती है, जिससे कि जो है आपको काउंसलिंग को समझने में बहुत सारी मदद मिलने वाली है। तो देखिए, मैं कोई एजेंट या कंसल्टेंट नहीं हूँ, मैं प्रोफेसर हूँ। मैं 10 साल से टीचिंग में हूँ। मैंने बीटेक, एमटेक और मेरा पीएचडी चल रहा है, और ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। तो बेसिकली मेरा काम ये है कि मैं आपको एक सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा सकूँ, क्योंकि मुझे एमपीडीटी की जो काउंसलिंग है उसका जो है अराउंड 10 साल का अनुभव है। तो मेरा अनुभव जो है आपको कुछ काम आ सके कॉलेज के सिलेक्शन को लेके, काउंसलिंग को समझने में, तो इसलिए मैं आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोस दे रहा हूँ। तो प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जानते हैं मध्य प्रदेश के जो कॉलेजेस हैं उनमें जो है काउंसलिंग कैसे होती है। देखिए, मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि टाइप्स ऑफ कॉलेज कितने होते हैं इंडिया के। अगर अंदर हम बात करें इंजीनियरिंग के लिए, तो कितने टाइप्स की वैरायटी ऑफ कॉलेज आपको देखने को मिलते हैं। पहला तो जैसे कि टॉप का अगर हम बात करें इंस्टीट्यूट, तो उसके अंदर आईआईटीज़ और एनआईटीज़ आते हैं, है ना, जिसमें जो है आपको जेडबलई एग्जाम देना होता है। मेन एंड एडवांस दोनों लगता है, और उसके जो मेरिट होती है उसके बेस पे जो है आपको इन कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है। तो काफ़ी टफ एग्जाम है, बच्चे कोटा जाते हैं, तैयारी करते हैं, बहुत सौ का हो पाता है, बहुत सौ का नहीं हो पाता। तो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है, अगर आप जैसे कि आईआईटी एनआईटी की तरफ फोकस कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप जो है ट्वेल्थ के साथ कर सकते हैं, या जो है आप कोचिंग लगा के अच्छे से इसकी प्रिपरेशन कीजिए, ड्रॉप दीजिए। हाँ, अगर आपको जो है जैसे आपकी कैपेबिलिटी नहीं है, बहुत से स्टूडेंट्स की अपनी खुद की कैपेबिलिटी मालूम होती है कि हम क्या कर पाएंगे, अगर नहीं है तो डेफिनेटली इन सब में जो है आप टाइम नहीं दीजिए। फिर उसके लिए आपको बचता है जैसे कि आप जो है स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेज से कर सकते हैं, प्राइवेट कॉलेज से कर सकते हैं, या यूनिवर्सिटीज़ से कर सकते हैं। तो इसमें जो है आपको जैसे जेडबलई मेन एग्जाम से काम हो जाता है, उसके परसेंटेज बेस पे जो है एडमिशन मिल जाता है गवर्नमेंट कॉलेजेस में, है ना। तो जैसे कि मध्य प्रदेश के अंदर एसजीएसआईटीएस, डीएवीबी, उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज, जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज, ऐसे तमाम कॉलेज हैं, एमआईटीएस। तो इन सब में जाने के लिए जो है आपको जेडबलई मेन एग्जाम से काम चल जाएगा, एडवांस देने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद प्राइवेट कॉलेज भी बसते हैं बहुत सारे, तो बहुत सारे अच्छे प्राइवेट कॉलेज भी हैं जिनका प्लेसमेंट अच्छा है, जो अच्छी फैसिलिटीज़ देते हैं, तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं। बहुत से प्राइवेट कॉलेजेस में जो है आपको ट्वेल्थ का परसेंटेज बेस पे मिल जाता है। बहुत से प्राइवेट कॉलेजेस में आपको जेडबलई मेन एग्जाम देना होती है, एडवांस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो खुद का टेस्ट कराती है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इस टाइप के जो है आपको कॉलेज देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले अपनी जो एबिलिटी है उसको आप पहचानिए कि आप किस क्राइटेरिया में फुलफिल हो रहे हैं। अपनी किसी ऐसी चीज़ में जो है अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए जो कि आपको आप अचीव ना कर पाएँ, है ना, क्योंकि आपका पैसा भी जाएगा, आपका टाइम भी जाएगा, सभी चीज़ें आपकी जाने वाली हैं। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इतना है कि जेडबलई और आईआईटी की आप प्रिपरेशन कर पा रहे हैं, तो डेफिनेटली उसके लिए फिर आप लग जाइए। नहीं कर पा रहे हैं तो उसको छोड़ के फिर आप जो है जो अदर कॉलेजेस हैं, प्राइवेट कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़, उनको फोकस करके चलिए, है ना। तो जानते हैं आप जैसे मध्य प्रदेश के अंदर जो है जैसे कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज भी देखने को मिलेंगे, कुछ सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेज देखने को मिलेंगे, जैसे कि डीएवी भी है। गवर्नमेंट कॉलेज में जैसे मैंने आपको बताया कि आपको एचएसआईटीएस जो है मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में, जो कि टॉप का नंबर 1 कॉलेज है बीटेक के लिए। उसके बाद एमआईटीएस कॉलेज है जो कि ग्वालियर में है। जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज जिसे हम जीईसी के नाम से जानते हैं, जबलपुर में आपको देखने को मिलेगा। उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज है। तो इन सब में जाने के लिए जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं और जो सेल्फ फाइनेंसिंग जो इंस्टीट्यूट्स हैं बेसिकली, जैसे कि हम बात करें जीवाजी की, या अगर हम बात करें जैसे कि डीएवीबी, इन सब में जाने के लिए जो है आपको जेडबलई मेन एग्जाम देना होगा। मेन का जो परसेंटाइल है उस बेस पे जो है आपको यहाँ पे एडमिशन मिलेगा गवर्नमेंट कॉलेज में, है ना। तो यहाँ पे जैसे आपको अगर सीएससी ब्रांच चाहिए तो ऑब्वियसली जैसे कि इंदौर का जो एचएसआईटीएस कॉलेज है वो 2021 में वहाँ पे जो परसेंटाइल है बेसिकली सीएससी ब्रांच के लिए 90 के ऊपर गया,
तब जो है उनको कॉलेज मिला, है ना। और जैसे कि सेल्फ फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूट्स को ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं जो खुद के टेस्ट भी करवाते हैं, जैसे कि DAV जो है इंदौर के अंदर है वो CET का एग्ज़ाम करवाता है, और MPDT की जो काउंसलिंग है उससे भी एडमिशन लेता है, कुछ सीटें बची आती हैं तो वो टेस्ट भी आप दे सकते हैं। ऐसे तमाम तरीके के टेस्ट हैं, उनको दे के जो है आप अच्छे कॉलेज का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। तो ये गवर्नमेंट कॉलेज और सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेज के लिए आप जो है JEE का मेंस एग्ज़ाम दीजिए, साथ ही साथ जो है आप इनके जो टेस्ट होते हैं सेल्फ फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूट्स के, जैसे मैंने बताया CET वगैरह, ये सब जो है उसकी वेबसाइट पे जाके आप दे सकते हैं। उसके बाद फिर जो है RGPV, जैसे मध्य प्रदेश के अंदर हर स्टेट के अंदर खुद की जो है टेक्निकल यूनिवर्सिटी होती है, तो RGPV जो है ये मध्य प्रदेश स्टेट की टेक्निकल यूनिवर्सिटी है जो कि टेक्निकल कोर्सेस रन करवाती है, और साथ ही साथ ये जो है बहुत सारे कॉलेज को मान्यता देती है ना। तो ये जो है इससे एफिलेटेड बहुत सारे कॉलेज होते हैं, प्राइवेट कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज, यहाँ तक कि HSITS जो कॉलेज है इंदौर का, जो गवर्नमेंट ऑटोनॉमस कॉलेज है वह भी RGPV एफिलेटेड कॉलेज है। तो ऐसे बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज भी हैं। अब जैसे कि अगर मैं बात करूँ भोपाल, इंदौर, सब जगह, जैसे इंदौर की अगर हम बात करें तो 30-35 के अराउंड जो है आपको इंजीनियरिंग कॉलेज देखने को मिल जाएंगे प्राइवेट, लेकिन 30-35 में जो है सिर्फ आपको 10 के अराउंड जो कॉलेज हैं अच्छे देखने को मिलेंगे, जो कि अपने स्टेटस को मेंटेन करके रखे हुए हैं, प्लेसमेंट्स आपको दे रहे हैं, स्टडी दे रहे हैं, आपको फैकल्टीज़ अच्छी दे रहे हैं, फैसिलिटीज़ अच्छी दे रहे हैं, ये सभी चीज़ें। आप फीस लेते हैं लेकिन चीज़ें आपको अच्छी मिल जाएगी, 4 साल बाद आपके हाथ में जो है एक जॉब होगी, ये चीज़ें। कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, यूनिवर्सिटीज़ में भी जैसे कि RGPV एफिलेटेड जो कॉलेज है, बेसिकली जो प्राइवेट कॉलेज हैं, गवर्नमेंट कॉलेज हैं, इन सब में जो है MPDT काउंसलिंग करवाता है, मध्य प्रदेश डायरेक्ट टू टेक्निकल एजुकेशन। इसके बारे में मैं आपको अभी बताऊंगा कि कैसे क्या करना है। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, यूनिवर्सिटीज़ खुद का टेस्ट करवाती हैं, और साथ ही साथ 12th के परसेंटेज बेस या JEE मेन जो एग्ज़ाम होता है मेंस, उसी के बेस पे आपको जो है एडमिशन मिल जाता है। तो एडवांस लेने देने की आपको ज़रूरत नहीं है ना। तो आप जानते हैं कि करके सभी चीज़ों के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपको जो है JEE मेंस एग्ज़ाम देते हैं आप, या अगर हम बात करें आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए BTech में, तो आपको जो है JEE मेन एग्ज़ाम देना होगा। मध्य प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ बेसिकली, ऐसे ही सेम जो है आप अदर स्टेट को समझ सकते हैं। तो JEE मेन एग्ज़ाम दीजिए, एडवांस मत दीजिए, है ना। तो इसी के बेस पे जो है आपको कॉलेज मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग जो है MPDT करवाता है, मध्य प्रदेश डायरेक्ट टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है ना। तो ये हर साल काउंसलिंग आपको करवाता है। अभी इसकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, इसी पे जो है मैं आप वीडियो आपको देता रहूँगा, कब से काउंसलिंग स्टार्ट होगी, कैसे आपको करना चाहिए। तो ये जो MPDT काउंसलिंग करवाता है ये 3 चरणों में करवाएगा, फर्स्ट राउंड, उसके बाद सेकेंड राउंड, उसके बाद जो है CLC कॉलेज लेवल काउंसलिंग। 3 राउंड में काउंसलिंग होगी, सबकी अलग अलग डेट होगी, अलग अलग रिजल्ट आते हैं। अगर आप फर्स्ट राउंड में बैठते हैं और अगर आपके पास जो है JEE मेंस एग्जाम में अच्छा स्कोर है तो आपको जो है गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज भी आपको मिलेंगे जो RGPV एफिलेटेड कॉलेज है ना। RGPV जो एफिलेटेड कॉलेज है उन सब की भी काउंसलिंग जो है वो आपको MPDT करवाता है ना। तो फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड और CLC राउंड। CLC तो इनमें जो है जैसे फर्स्ट राउंड में आप बैठोगे तो 1560 रुपये जो है ये चार्ज लगता है ना, MPDT चार्ज लेता है। फिर सेकंड राउंड में आप बैठेंगे तो यहाँ पे जो है अगर आप फर्स्ट राउंड में बैठ गए और फिर फर्स्ट राउंड में आपने सेलेक्ट नहीं किया, आपने कॉलेज नहीं लिया और सेकंड राउंड में आप जाना चाह रहे हो तो 1040 रुपये कुछ लगते हैं। अगर आप जैसे फर्स्ट राउंड में नहीं बैठे और सेकंड राउंड में पहली बार बैठ रहे हैं तो फिर 1560 रुपये आपको लगेंगे। ऐसे ही CLC राउंड लास्ट राउंड होता है, इसके बाद काउंसलिंग क्लोज हो जाती है, क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं। तो MPDT जो है ये काउंसलिंग करवाती है, इससे जो है आपको गवर्नमेंट कॉलेज भी मिल सकते हैं, इससे जो है आपको प्राइवेट कॉलेज भी मिल सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज में जाने के लिए आपको JEE लगने वाला है, प्राइवेट कॉलेज में आपको 12th के परसेंटेज बेस पे मिल सकता है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। लेकिन सबकी काउंसलिंग जो है MPDT के थ्रू ही होगी, ये कोई टेस्ट वगैरह कुछ चीज़ें नहीं करवाएगा, डायरेक्ट फॉर्म भरना पड़ता है। अब देखिए MPDT की जो काउंसलिंग होगी वो कैसे होगी ये समझ लीजिए। आप कुछ नहीं करना होता, आपको इसमें रजिस्ट्रेशन करना होता है। सबसे पहले आपको जो है रजिस्ट्रेशन करना होगा इसकी वेबसाइट पर जाके, जैसे ही आप MPDT डालेंगे। उसके बाद सेकंड आपको चॉइस फिलिंग करनी होती है। चॉइस फिलिंग में कॉलेज के नाम सेलेक्ट करना होते हैं। अगर आपने जैसे गवर्नमेंट कॉलेज डालना है आपको पहले, फिर उसके बाद प्राइवेट कॉलेज डालना है, तो जो भी आपकी 12th के परसेंटेज होंगे या जो JEE मेन का जो स्कोर होगा है ना, जो परसेंटाइल होगा, उस बेस पे वो कैलकुलेशन करके आपको कॉलेज सेलेक्ट करके दे देगा ब्रांच के अकॉर्डिंग, है ना। उसके बाद थर्ड में होता है आपका मेरिट लिस्ट होती है, मेरिट लिस्ट आ जाएगी। उसके बाद जो है फिर आप फोर्थ में आपको अलॉटमेंट मिल जाता है फाइनल। उसके बाद जो है आप फीस जमा करके अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं, 4 साल का भी जो BTech प्रोग्राम है।
तो इस टाइप से पूरा रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन में आपको फ़ोटो लगने वाला है, अगर आप एमपी के निवासी हैं तो मूल निवासी लगेगा, आपका कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा, ये सब चीज़ें आपको करना पड़ेगी। कोई साइबर कैफ़े वाला भी करवा देता है, और अगर आपको जैसे किसी कॉलेज में पर्टिकुलर करना है, प्राइवेट कॉलेज वाले भी कर देते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज वाले जो है इसका रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं। तो अगर आपको जो है मध्य प्रदेश के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज जैसे कि फोकस करना है, प्राइवेट कॉलेज आरजीपीवी एफिलेटेड फोकस करना है, तो उन सब की काउंसलिंग एमपीडीटी करवाएगा, मध्य प्रदेश डायरेक्ट टू टेक्निकल एजुकेशन, जिसमें 3 चरणों में काउंसलिंग होगी, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड एंड सीएलसी राउंड। सीएलसी राउंड को जो है हम कॉलेज लेवल काउंसलिंग बोलते हैं। कॉलेज में जाके जो है आप रजिस्ट्रेशन करके सब चीज़ें कर सकते हैं, सीट बचती है तो, है ना। बहुत सी सीटें फर्स्ट राउंड में ही फिल हो जाती हैं, बहुत सी सेकंड राउंड में, बची खुची जो है वो सीएलसी राउंड में जाती हैं। इसका जो है एमपीडीटी हर बार चार्ज लेगा आपसे, है ना। और 4 स्टेप में जो है पूरा इसका रजिस्ट्रेशन होता है, और उसके बाद पूरी प्रोसीजर होती है। चॉइस फिलिंग इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप गलत कॉलेज भर देंगे, इधर उधर का कॉलेज भर देंगे, तो गलत कॉलेज सेलेक्ट हो जाते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है ना। और चॉइस फिलिंग के रिगार्डिंग, किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग अगर आप मुझे कॉल करना चाहें तो 9179176554 ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर जो है आप मुझे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, हो गया। एक तो ये चीज़ हो गई, है ना। तो जेडबलई मेंस एग्जाम के बेस पे हो जाएगा, और इसमें 12th के परसेंटेज बेस पे एमपीडीटी जो है एडमिशन करती है। तो जो फर्स्ट राउंड है वो फर्स्ट राउंड जो है आपका जेडबलई मेंस के बेस पे ही होगा। फिर सेकंड एंड सीएलसी राउंड 12th के परसेंटेज बेस पे चालू हो जाते हैं, और प्राइवेट कॉलेज में आपको 12th के परसेंटेज बेस पे एडमिशन मिल जाता है ना। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब जैसे कि बहुत सारे कॉलेज हैं, जैसे डीएवीवी की अगर हम बात करें तो डीएवीवी जो है ये एमपीडीटी भी करवाती है, ठीक है, और सीईटी का एग्ज़ाम भी लेते हैं। सीईटी के एग्ज़ाम से भी जो है इसमें मिलता है, जैसे हम कॉमन एंट्रेंस टेस्ट भी बोलते हैं। हर साल ये कंडक्ट होता है, इसकी वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हैं। उसके बाद फिर बची यूनिवर्सिटीज़। तो यूनिवर्सिटीज़ में जो है आपको क्या लगने वाला है, जैसे कि अगर इंदौर के अंदर अगर हम बात करें तो मेडिकैप्स है ना, और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो उनमें जाके आप एडमिशन ले सकते हैं। बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ जो है जेडबलई मेंस या अगर हम बात करें एडवांस के रिजल्ट के बेस पे लेती है। बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ जो है 12th के परसेंटेज बेस पे ले लेती है ना। तो वो डिपेंड करता है, आप कॉलेज में बात करके समझ के जान सकते हैं। तो मेरा तो आपसे यही कहना है, जो आरजीपीवी एफिलेटेड जो कॉलेजेस हैं प्राइवेट, उनसे कीजिए अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाता है तो। यूनिवर्सिटीज़ में थोड़ा सा पैसा वैसा भी ज़्यादा लगता है, क्योंकि आरजीपीवी एफिलेटेड जो कॉलेज होते हैं इनके फीस स्ट्रक्चर फिक्स होते हैं, है ना। तो होप आप समझ पाए होंगे कि कैसे जो है आप एडमिशन करना है। तो बेसिकली अगर जैसे आपको मध्य प्रदेश के अंदर आना है और एडमिशन के लिए अप्लाई करना है, तो एडमिशन के लिए कोई टेस्ट वगैरह तो नहीं होगा, है ना। इसमें जो है आप एमपीडीटी की काउंसलिंग, उससे जो है आप एडमिशन लेंगे। एमपीडीटी जो है जैसे मैंने बताया डेट निर्धारित करती है, उन डेट के अकॉर्डिंग जो है काउंसलिंग होती है पूरी। उसकी वेबसाइट पे भी आप देख सकते हैं, और मैं भी डालता रहूँगा रेगुलरली, जिससे कि उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। तो ये पूरी प्रोसीजर इस टाइप से चलती रहती है आपकी। तो मेरा तो आपसे देखिए लास्ट में यही कहना है, अगर आप जैसे गवर्नमेंट कॉलेज की तरफ फोकस कर रहे हैं तो जेडबलई मेन एग्ज़ाम को फोकस कीजिए, आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। अगर आप जैसे जेडबलई मेंस एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं और आपको जो है उससे कॉलेज नहीं मिल रहा है, तो फिर प्राइवेट कॉलेज सर्च कीजिए जो कि आरजीपीवी एफिलेटेड हो मध्य प्रदेश के अंदर। बहुत सारे अच्छे कॉलेज हैं, उन पे फोकस कीजिए। उसके बाद हाँ, अगर आपको लगता है कि यूनिवर्सिटीज़ पे जाना है तो उस पर भी फोकस कर सकते हैं। अब जो भी चीज़ें आप फोकस करें सोच समझ के अच्छे से कीजिए, है ना। क्योंकि क्या है, आपको एक बार जो है एडमिशन हो गया, उसके बाद जो है फिर आपको कुछ भी चीज़ें दिक्कत होना स्टार्ट हो जाएंगी अगर आप कैंसिल करेंगे तो, है ना। तो हमारी जो लाइफ का जो है ये मेन टास्क होता है एडमिशन। उसके बाद जो आप कोर्स कर रहे हैं, कोर्स और जो आपका जहाँ से आप कर रहे हैं वो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि वही चीज़ें आगे आपको जो है जॉब देंगी, सभी चीज़ें देने वाली हैं। तो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप जो है कॉलेज में जाइए, बैठिए, सर्च कीजिए, प्लेसमेंट देखिए, सभी चीज़ें सोच समझ के जो है आप एडमिशन लीजिए। कुछ भी क्वेरी है आपको मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ऊपर जो है मैंने कांटेक्ट नंबर अपना शेयर कर रखा है। होप आपको ये वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव तो लगा ही होगा, और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अब इसमें भी कुछ चीज़ें अगर आपकी रह जाती हैं तो डेफिनेटली आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। मैंने कोशिश तो किया है कि आपको सभी चीज़ें कवर करने की कोशिश करूँ। देखिए 3 चीज़ें हो सकती हैं, मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज पे फोकस कर रहे हैं तो जेडबलई मेन एग्ज़ाम आप दीजिए, है ना। इसके परसेंटाइल बेस पे जो है आपको एडमिशन मिलेगा। सीएससी ब्रांच चाहिए आपको गवर्नमेंट कॉलेज में, तो डेफिनेटली आपको जो है 90 के ऊपर परसेंटाइल लाना होगा, है ना। अच्छा परसेंटाइल लाना होगा।
और अगर आपको जैसे प्राइवेट कॉलेज चाहिए तो प्राइवेट कॉलेज आपको 12th के परसेंटेज बेस पे मिल जाएगा। हाँ, कुछ कॉलेज जो है वो JEE मांगेंगे, तो JEE एग्ज़ाम तो दीजिए आप, भले आपका 0 परसेंटाइल बने, 10, 20, 30 जो भी बने, लेकिन दीजिए, है ना। और तो भी अगर आप नहीं दे पा रहे हैं किसी कारणवश JEE एग्ज़ाम, तो 12th के परसेंटेज बेस पे भी आपको जो है प्राइवेट कॉलेज में मिल जाएगा एडमिशन, या यूनिवर्सिटीज़ में मिल जाएगा। तो होप आपको ये सभी चीज़ें अच्छी लगी हों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ जो कि होगा आपके लिए हेल्पफुल। तो प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।